अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम ए लाड़िक डेली इशूज़ के साथ। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज कौम से खिताब किया और उसमें उन्होंने जो बातें करनी थी उन्होंने आखिरकार वो मुल्क का उन्होंने नाम भी ले लिया कि किस मुल्क से ये हमें मरासला जो ना मौसूल हुआ है। तो उन्होंने जो उस खिताब के अंदर जो बातें की है इस खिताब का मकसद क्या था एक तो, और दूसरा ये कि इस खिताब से जो हम अपना तज्जिया देंगे वो आपके सामने रखेंगे, फिर आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलते हैं, बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज कौम से खिताब किया और वही बातें जो करते हैं वो जलसों के अंदर। बदकिस्मती से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हमेशा की तरह एक बात नहीं करते हैं, बाकी सारी चीज़ें तकरीबन वो पुरानी करते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैं एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुआ और मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसी तरबियत की और मैं एक बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ, मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मैं झुका नहीं, ना मैं झुकूँगा कभी भी। यानी उन्होंने वही अपनी पुरानी बातें की। लेकिन एक ख़त के हवाले से, जो ख़त का जो मामला था उस ख़त के हवाले से हम भी सोच रहे थे, जो खबरें आ रही थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज इस्तीफ़े का ऐलान करेंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब या तो असेंबली तहलील करने का ऐलान करेंगे या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपना कोई बड़ी यानी एक बात कर लेंगे। लेकिन बात वही वो सारी चीज़ें वही पुरानी। वो एक एंकर हैं अपना नूरुल आरफीन, जो है ना वो आरफीन नामा करते हैं। तो वो उन्होंने 2-2.5 घंटे कबल उन्होंने कहा था आज कौम से खिताब करेंगे वज़ीर इमरान खान साहब, लेकिन वही चीज़ें होंगी, वही बातें होंगी जो वो करते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया। देखिए, शुरू दिन से मैं भी कहता हुआ आ रहा हूँ कि देखें, इमरान खान साहब की अगर हुकूमत गई तो उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे, क्योंकि एक तो आप खिलाड़ी थे, आपको सियासत का इल्म नहीं था। यहाँ पर शातिर लोग बैठे हुए हैं, जरदारी जैसे, नवाज शरीफ जैसे, मौलाना फजल रहमान जैसे शातिर खिलाड़ी बैठे हुए हैं जो मंजे हुए हैं। यानी मंजे हुए किस चीज़ में? वो चालबाजियों में मंजे हुए हैं, वो सियासत में मंजे हुए हैं। उनको पता है कि कौन सा पत्ता कब फेंकना है और कब जो है ना लोहा गर्म होता है तो लोहे के ऊपर कब चोट मारनी है, उनको ये चीज़ें पता है। आप बड़े ही सच्चे बंदे हैं, अच्छे बंदे हैं, आपने अपना एक ज़बरदस्त आपका एक अपना कैरेक्टर है, आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है बकौल आपके, इसमें कोई शक नहीं। और आपने करप्शन नहीं की बकौल आपके, बिल्कुल सारी चीज़ें दुरुस्त। लेकिन इमरान खान साहब, आप वज़ीर आज़म हैं, आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, आप तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म नहीं हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी अना, आपकी जल्दबाजी, आपकी गलत पॉलिसी और आपकी जो टीम, हम पहले दिन से कहते हुए आ रहे हैं कि आपकी टीम अगर बेहतर होती तो आपको मशवरे अच्छे देती। आप आज इस जगह पे जो खड़े हुए हो फ़कत और फ़कत उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं और आपकी जो टीम है, जो नाकारा टीम आपने सेलेक्ट की, जो आपके साथ इलेक्टेबल्स आ गए, उनकी वजह से आप आज इस दाने पे खड़े हैं। अपोजिशन के पास नंबर्स गेम सारे पूरे हैं, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अपना एतमाद बिल्कुल खो चुके हैं। देखें, बहुत सारे तज्जियाकार भी कह रहे हैं, जो सीनियर तज्जियाकार हैं, कि आपको ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, अगर आपने देखिए आप खारजा पॉलिसी आज़ाद लाना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ डट के खड़े हो जाएंगे। आप आज़ाद खारजा पॉलिसी लाएं, उसको इम्प्लीमेंट भी करवाएं, लेकिन उसका तरीक़ेकार होता है, उसके रूल्स होते हैं, एक अपना बॉडी लैंग्वेज होती है। जब आप किसी एक बाहर मुल्क के चैनल को आप इंटरव्यू देते हैं तो आपको फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है, आपको समझ बूझ के साथ जो ना अल्फाज का चुनाव करना पड़ता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं करता। मैंने कल वाले व्लॉग में भी कहा था कि देखिए, जंगें जो जीती जाती है वो हमेशा हिकमत अमली के तहत जीती जाती हैं। अगर आपके पास स्ट्रेटजी ना हो, हिकमत अमली ना हो, बेहतर तरीके की हिकमत अमली ना हो, तो वो जंग हार जाती है। वो कौम हो, वो मुल्क हो, वो बंदा हो, वो उस जंग में शिकस्त खाता है, उसके नसीब में शिकस्त होती है। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी होती है तो आप अगर शिकस्त नहीं खाएंगे तो कम से कम आपको नुकसान इतना नहीं होगा जितना डैमेज आपका आज हो रहा है। आज आपकी सारी तहरीक इंसाफ बिखर चुकी है, आप मदद की बात कर रहे हैं। कल खबरें चली कि आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है, DGISI की आपके साथ मुलाकात हुई है, तो कोई रास्ता निकल आएगा। फिर एक रास्ता आपके लिए अपोजिशन ने कहा कि आप कह रहे हैं कि अगर आप अदम एतमाद वापस ले लें तो मैं अपना असेंबलियाँ तहलील करने के लिए तैयार हूँ। यानी आप एक सेफ साइड चाह रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें, ये सारी नौबत ना आती अगर आप बेहतर हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ते, एक प्लानिंग के तहत आप आगे बढ़ते। आप रूस की मिसालें दे रहे हैं, आप चाइना की मिसाल दे रहे हैं, आप कहते हैं कि वो मुल्क क्यों आगे हैं, रूस क्यों आगे है,
चाइना क्यों आगे? चाइना और रूस वो बड़ी लंबे अरसे की प्लानिंग करते हैं और किसी के साथ वो मुंह फट नहीं है। वो किसी के सामने अगर वो उनकी अंदर की बात होती है वो ऐसे जाहिर थोड़ी करते हैं, दबे अल्फाज में वो कहते हैं। जिसने जो समझना है समझ ले। तो आपने जो एब्सोल्युटली नॉट कहा वो बिल्कुल दुरुस्त कहा, लेकिन वो मौका नहीं था। आपने उस टाइम एब्सोल्युटली नॉट कहा। आपके पास अल्फाज का जखीरा होना चाहिए। आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान के आप प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आपको समझबूझ के साथ अल्फाज का चुनाव करना होता है। आप किससे बात कर रहे हैं और किसको पैगाम दे रहे हैं? एब्सोल्युटली नॉट का अल्फाज आपने बिल्कुल चुनाव उसका गलत था। आप उसकी जगह पे कहते कि भाई अगर हमसे अमेरिका अड्डे मांग रहा है तो हम ये पार्लियामेंट के अंदर बात लेके जाएंगे। हमारा सुप्रीम जो इदारा है, हम पार्लियामेंट सुप्रीम हमारा इदारा है, हम उसमें बातचीत करेंगे। उसके बाद हम अमेरिका के इस अपना बात पे जो ना सोचेंगे कि हम अमेरिका को अड्डे देंगे या नहीं देंगे। आप फौरन कह रहे हो एब्सोल्युटली नॉट। तो जाहिर सी बात है, जैसे हमने पहले दिन से कहते हुए आ रहे हैं कि हम उनके मकरूज हैं, FATF में फंसे हुए हैं, हम IMF में हम फंसे हुए हैं। हमारी वो इमदाद करता है अमेरिका, हम अमेरिका के ऊपर सारा रफा हमारी मीशत का है। हमारी मीशत बहुत कमजोर है। आप अभी कह दें, आप इंडिया को बोल दें, आप इंडिया के साथ भी ऐसे अल्फाज का चुनाव आप इस्तेमाल करें, तो इस किस्म के अल्फाज ना इस्तेमाल करें, ताकि कल को हमारे जो सफारती ताल्लुकात हो वो बेहतर हो। ऐसा ना हो कि हम खामखा, ठीक है इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन हम क्यों उसको भी एक वाज़ेह पैगाम दे दें इस तरीके के साथ। हम प्लानिंग के तहत चले ना, हम दिखाने के लिए हमारे पास कुछ और चीज़ होनी चाहिए और करने के लिए कुछ और होनी चाहिए, क्योंकि मुल्क की सालमियत की बात होती है। मुल्क चलते हैं स्ट्रेटजी के ऊपर, मुल्क चलते हैं लंबे अरसे की प्लानिंग के तहत। मुल्क ऐसे नहीं चलते कि आपने जहां चाहा, जिस महफिल में चाहा आपने बोल दिया, जो आपके दिल में आया वो बोल दिया। नहीं इमरान खान साहब, ऐसे नहीं बोला जाता। आपने ये गलती की। रिटायर जनरल हजरात भी वो कह रहे हैं, इसी वजह से आर्मी भी आपके खिलाफ हो गई है कि आपने एकदम से कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। आपने अल्फाज का चुनाव अच्छा कर। इंडिया के लिए भी आप अगर अल्फाज इस किस्म के बोलेंगे तो जज्बाती हिसाब से तो जबरदस्त होंगे, कौम खड़ी हो जाएगी। लेकिन कौम को क्या पता कि हमारी मईशत का बेड़ा गर्क हुआ है। कौम को क्या पता कि अगर आज जंग लग जाती है, खुदा न खास्ता कोई मुल्क हमारे ऊपर अटैक करता है, हम कैसे सर्वाइव करेंगे? हमारी मईशत का इतनी बेहतर है कि हम सर्वाइव कर जाएं? नहीं, हमारे पास जज्बा है, ईमान का जज्बा है, ताकत हमारे पास वो जज्बा है, फ़कत और फ़कत हमारे पास जज्बा है, ईमान का तकाजा है, सच्चाई है। इसी वजह से बाकी मईशत हमारी डाउन है, मईशत हमारी कमज़ोर है, हम कर्जी हैं। हम उन्हीं ममालिक के खिलाफ जाएं, बिल्कुल जाएं। हम अपने मुल्क का दिफा करने के लिए, अपनी मुल्क की सालमियत की खातिर, अपनी मुल्क की बका की खातिर, अपने आप को हम स्टेबल करने की खातिर बिल्कुल जाएं। लेकिन प्लानिंग हो, उसके लिए एक स्ट्रेटजी हो जिसके तहत मुल्क चलाए जाते हैं, एक ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग हो, मशीर आपके पास बहुत बेहतरीन हो जो आपको मशवरा दें कि इमरान खान साहब आप इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करें। अगर हम ऐसे करेंगे तो ये मुल्क की सालमियत को खतरा होगा, मुल्क की सालमियत खतरे में आ जाएगी। जाहिर सी बात है, अमेरिका को तो मौका चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ जाने के लिए, अमेरिका को मौका चाहिए। अमेरिका ने हमें इस्तेमाल किया, आपने सारी चीज़ें बिल्कुल ज़बरदस्त की हैं। आपने जो बैकग्राउंड बताया है अमेरिका के हवाले से या पाकिस्तान की एक तारीख के हवाले से जो बैकग्राउंड आपने बताया वो ज़बरदस्त बताया। 80,000 पाकिस्तानी हमारे शहीद हुए मुशर्रफ के दौर में, या हमने जो सोवियत यूनियन को तोड़ा। मैं तो शुक्र अदा करता हूँ कि आप ये चीज़ें मान रहे हैं, या हमारे एस्टेब्लिशमेंट के इदारे भी ये चीज़ें मान रहे हैं। और हमने जो बांग्लादेश को हमने जो तोड़ा, बांग्लादेश के हवाले से हमने जो किरदार अदा किया, वो भी एक तारीख का हिस्सा है। हमें रियलिटी तस्लीम करनी होगी। रियलिटी को जब तक हम तस्लीम नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमारी प्लानिंग एक लंबे अरसे के लिए हो, हमारी हिकमत अमली ऐसी ज़बरदस्त हो कि हम अगर किसी के खिलाफ जाएं भी तो उसको पता ही ना चले कि हम क्या करने वाले हैं। जब हम उनके खिलाफ एक अचानक से ज़ाहिर होंगे तो वो कमज़ोर हो जाएंगे। हमारी प्लानिंग हो, हमारे इदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, इदारों को मिल बैठ के स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, बेहतर तरीके की एक हिकमत अमली बनानी चाहिए। उस पर सब स्टेक होल्डर्स को साथ लेके प्लानिंग करनी चाहिए, जब जाके मुल्क चलते हैं और मुल्क तरक्की करते हैं और मुल्क में इस्तेहकाम पैदा होता है। अगर आप हर किसी के साथ इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करेंगे, देखिए आप कह रहे हैं मैंने तारीख पढ़ी है, पाकिस्तान की तारीख, आपने कहा कि पाकिस्तान मुझसे 1 साल बड़ा है, तो आप तो सीखे ना,
सारी चीज़ें आप सीखें। आप जो फॉरेन पॉलिसी उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे जो ताल्लुकात हैं ममालिक के साथ, हमारे आसपास जो ममालिक के साथ जो हमारे रिलेशनशिप होने चाहिए, उसमें हमें कौन सा लबो लहजा इस्तेमाल करनी चाहिए, हमें कौन सी ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए, हमें ये ख्याल करना चाहिए। देखें, वो एक उर्दू में एक मिसाल होती है कि अगर सास बहू का झगड़ा होता है तो उसमें चोट मारी अपना बेटी को तो इशारा जाता है बहू की जानिब। तो इस किस्म के आप चोट भी मारें, आप हाथ भी रखें। डिप्लोमेटिक तरीके से ये सारी चीज़ें चलती हैं। हमारे ताल्लुकात सारे ममालिक के साथ अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल आप कह रहे हैं हम किसी जंग का हिस्सा ना बने, बिल्कुल आपकी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन आप खिलाड़ी बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन आप सियासतदान अच्छे ना बन सके। अगर आप सियासत करते तो आज ये जो चोर, जो डाकू आप जो कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, इन्होंने गुज़िश्ता 40-50 साल से पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी की है और बिल्कुल करप्शन किए, मुल्क का सत्यानाश कर दिया है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स अच्छे तरीके से करते, दाव पेच अपने ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल करते, तो आज ये जो अपोजिशन में जो लोग बैठे इनको शिकस्त होती। ये जो पत्ते ये खेल रहे, वो पत्ते आपको खेलने चाहिए थे। आपने टाइमिंग का बहुत ख्याल करना चाहिए था, लेकिन जो आपने टाइमिंग का ख्याल नहीं किया। वक्त पे आप चोट नहीं मार रहे। वक्त गुजर जाने के बाद जब लोहा कड़क हो जाता है, सख्त हो जाता है, तो फिर आप चोट मारते हैं, उसका नुकसान आपको ही होगा। लोहा गर्म होता है, उस वक्त चोट मारी जाती है तो कोई उसमें हथियार या कोई चीज़ उससे बनती है, कोई खिलौना बनता है, कोई तलवार बनती है। जब लोहा गर्म होता है तो कोई चीज़ बनती है। ये फ़न का मुजाहरा होता है, ये अक्लमंदी का तकाजा होता है कि किस टाइम आपने कौन सी बात करनी है और किस टाइम आपने किसको मात देनी है, किसको चोट मारनी है। अपोजिशन जो है ये चोर उचक्के हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप अगर इस किस्म की आप गलतियां ना करते तो आपकी हुकूमत नहीं जाती। बदकिस्मती है, अगर आपकी हुकूमत जैसे जा रही है तो उसके ज़िम्मेदार, मैंने पहले भी कहा था कि आप और आपकी काबीना होगी, जो आपके साथ लोग बैठे हों, जो आपके साथ टीम बैठी हुई, अगर आपकी हुकूमत जैसे जा रही है तो उसके ज़िम्मेदार फ़कत और फ़कत इमरान खान साहब आप हैं। अगर आप आने वाले वक्त में दोबारा इलेक्शन में जीत के आते हैं तो खुदारा अपनी पॉलिसी मेकर टीम जो है वो बेहतरीन सजेस्ट कीजिएगा। हम भी आपके साथ होंगे। हम भी चाह रहे हैं इस मुल्क के अंदर एक अच्छे लोग आए, जो निचली सतह पे जो लोग हैं, जो सच्चे और अच्छे और ईमानदार जो लोग हैं, वो इस मुल्क में आए, इस मुल्क को चलाएं, तो ये मुल्क तरक्की करेगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।